गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज वेंचुरी मीटर। दैट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ speed of a flux. Now next, this is the topic of Venturi meter. That is also the application of Bernoulli's theorem. ठीक है, Venturi meter. ठीक है, वेंचुरी मीटर में आप किस लिए वेंचुरी मीटर होता है? एक्चुअली में रियल में जो वेंचुरी मीटर होता है ये एक ऐसा apparatus है जो क्या करता है, पाइप में फ्लूइड के स्पीड को फाइंड करता है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम पाइप बनाते हैं। थोड़ा सा पाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पाइप है। तो यहाँ पर मान लो कि जैसे यहाँ पे फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड। और ये एक बात और, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड है। कौन सी फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, आइडियल फ्लूइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, मतलब इनकम्प्रेसिबल। क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, व्हाट इज मीन ऑफ विस्कस? हमने आपको बताया भी था, विस्कस मीन्स जो लेयर है स्टडी फुल होना चाहिए, मतलब जो लेयर है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और प्लस उसके बाद हम नॉन रोटेशनल मतलब जो फ्लूइड जा रहा है वो ऐसे घूम घूम के नहीं जा रहा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, यूं ऐसे से जा रहा है। ठीक है, और हमने कहा था कोई भी लेयर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे फिलहाल ये सब पढ़ेंगे आगे भी। ठीक है, यहाँ पे ये चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे तो लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ठीक है ये, और एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ। अब देखिए, हमको मालूम है, मान लीजिए हम यहाँ फ्लूइड का यहाँ पर कोई एरिया ले लें, कोई यहाँ पर एरिया ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ का एरिया या प्रेशर, यहाँ का प्रेशर P1 इस पॉइंट पर, क्रॉस सेक्शन एरिया A, एंड इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V1। क्लियर हुआ? यहाँ का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर ये यहाँ का प्रेशर P2, एरिया क्या A2, और यहाँ पर जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है ये फ्लूइड यहाँ पर इस पॉइंट पर V2। क्लियर? तो एक बात हम ये बता दें कि ये हम मान के चल रहे हैं ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये सेम लेवल पे है। ध्यान रखिए, सेम लेवल पे है। ठीक है, तो हम बर्नौलीज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू बर्नौली पहले हमको चाहिए क्या? एक्चुअली हमको क्या मेजर करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेट ऑफ फ्लो, ध्यान दीजिएगा, क्या आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, दैट इज व्हाट? AV1, AV, A इंटू V। वैसे हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है ना, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, या ऐसे कहते हैं कि हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? V इज इक्वल टू वॉट? अगर हमको V2 निकालना है तो क्या कहेंगे? V2 निकालना तो A1 अपॉन A2 इंटू V1। अगर हमको V1 निकालना है तो क्या कहेंगे? A2 अपॉन A1 इंटू V2। क्या ये यूज़ करेंगे जो भी यहाँ का फाइंड करना, मतलब हम क्या फ्लूइड का वेलोसिटी फाइंड करना, या तो हम डायरेक्ट कहेंगे
रेट ऑफ फ्लो आप भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो रेट ऑफ फ्लो तो मतलब हम एरिया तो गिवन ही होगा, इससे हमको फाइंड क्या करना होगा, वेलोसिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन क्या अप्लाई है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे होकर ना मूव करे, मतलब ये जो वाटर है, वाटर जो ऐसे ऐसे मूव ना करे, ये आइडियल, क्योंकि यह स्टडी फ्लो की बात हो रही है। स्टडी फ्लो में लेयर के अकॉर्डिंग जाता है और कोई भी एक लेयर दूसरे लेयर को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, चलिए यहीं पे करिए। आइए बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर इस पॉइंट, हाँ एक बात और, जाहिर सी बात, चलिए हम नोट कर लेते हैं पहले। इस पॉइंट का प्रेशर क्या, P1 प्लस क्या हो जाएगा, हाँ इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो, यही बर्नौलीज थ्योरम था, हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके। दिस इज इक्वल टू दूसरा है P2 प्लस रो जी एच, एच डिफरेंट नहीं है, सेम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें यही ध्यान देना, 1/2 रो V2 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे H और ये H, अगर इसको H1 लिखते इसको H2 लिखते तो ये दोनों सेम है और दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात ये करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, मतलब हमको ये बताना है कि P हम क्या लिख क्या सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। हम क्या P2 माइनस P1 लिखेंगे कि P2 माइनस P1 लिखेंगे, P1 माइनस P2 लिखेंगे। मतलब देखो जब ये फ्लो करेगा तो यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर क्या है P1 और यहाँ प्रेशर क्या है P2, तो इसकी वजह से यहाँ कैपिलरी पे मतलब क्या हो, जो कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पे क्या फ्लूइड फ्लो हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा पानी और ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों ज़्यादा ऊपर ले गए, यहाँ पे क्यों नीचे ले गए, क्यों नीचे ले गए भाई, और यहाँ पे मतलब ये इसके जो हाइट का मतलब ये जो डिफरेंस है, इनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम h मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए, इसको अगर आप x मान रहे हैं, इसको आप y मान रहे हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसके बीच डिफरेंस, कहेंगे x माइनस वाई या जो भी, ठीक है। लीव, इसको छोड़ दो, इसको कंफ्यूज हो जाओगे और ज़्यादा, ठीक है। लीव, हम समझ रहे हैं कि इन दोनों लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका h है, ठीक है। क्यों, अब हम ये कहेंगे कि प्रेशर क्यों यहाँ पे पानी ऊपर गया, क्यों इसमें पानी नहीं गया, ठीक है। ये कह सकते हैं ना, जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है, फ्लूइड है, यहाँ ऊपर तक गया, यहाँ पे कम तक गया, इसमें कम क्यों नहीं गया, इसमें ऊपर क्यों नहीं गया। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर प्रेशर जो है 1 ग्रेटर देन P2। क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए आप, अच्छा आप बताइए कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। यहाँ एरिया बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया छोटा, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगा। तो मतलब क्या हुआ, एरिया बड़ा है A1 तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या ज़्यादा हो जाएगा, फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। जब फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे जब फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, V2 जब ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हम कहें 7 प्लस पता नहीं, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, मान लो यहाँ P लिख रहे हैं, P1 लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे मान लो कि 7 लिख दिए, इज इक्वल टू P2 लिख रहे हैं, प्लस एक आपको समझाने के लिए समझिए, और यहाँ पे लिख दिए 8 लिख दिए। अब बताइए कि दोनों इक्वल है, बताइए P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है। जाहिर सी बात है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमको दोनों जोड़ के बराबर आना चाहिए। जब ये वाला इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटा आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो इक्वल है। कभी भी रखेंगे तो ये जाहिर सी बात क्या हुआ, P2 क्या आएगा, कम आया, क्योंकि उसकी ये वाला कंपोनेंट क्या है, बड़ा है। सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन ये पहुंचे, जब ये क्वांटिटी जब बड़ा हो जाएगा, ये क्वांटिटी जब बड़ा हो जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला इससे छोटा होगा। सोचिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन यहाँ से ये कंक्लूजन आया कि P1 इज ग्रेटर देन P2। यहाँ का प्रेशर इस वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर कम होगा, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वॉट, इसको उधर ले जाओ, तो 1/2 रो कॉमन ले लिए, क्या आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर है, बताइए भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए याद है कि नहीं याद है आपको, चलिए बता रहे हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 P। यहाँ पर हम क्या करते हैं, V2 काउंट, अगर V2 काउंट करना है तो V2 कॉमन ले लो, V2 कॉमन ले लो, V2 ही कॉमन ले लो, V2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, क्या करेंगे, यहाँ पे V2 तो मतलब कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ V2 था नहीं, तो यहाँ पे एक समझ लीजिए, यहाँ पे V2 एक मल्टीप्लाई ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, एक डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती मेथड है। क्या करेंगे, V2 कॉमन हो गया और यहाँ पे V2 बच गया, तो यहाँ V1 अपॉन V2 का मतलब इस होल, इसका स्क्वायर, ये क्यों, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कर सकते हैं V1 अपॉन V2, अगर V1 अपॉन V2 यहाँ कर लेंगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू वॉट, A2 अपॉन A1, और स्क्वायर होगा तो वहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, पुट कर रहे हैं। चलो, आपको ये भी पहले से मालूम है कि प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस रो जी और एच, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स। तो इस लेयर के बीच का डिफरेंस क्या है, एच, तो यहाँ पे क्या है एच, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा रो जी एच, दिख रहा है आप लोग को, हाँ अभी तक तो दिख रहा है। चलिए फिलहाल क्या हो जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो और V2 स्क्वायर, यहाँ पे हम कर देंगे 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, अभी हम ऊपर लिखते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तो दिख रहा है आप लोग को, कोई खास नहीं दिख रहा, अब फिलहाल दिख रहा हुआ, चलिए ठीक है, चलिए अब हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको मिटा दें, यहाँ पे सब आ ही गया वो समझ में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा करना पड़ेगा, चलो हम मिटा के फिर से करेंगे, चलो 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 ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या आ गया, रो जी एच इज इक्वल टू क्या है 1/2 रो V1 V2 स्क्वायर निकाले हैं हम, V2 स्क्वायर निकाल रहे हैं, आप V1 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो V1 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। क्लियर, रो से रो कैंसिल, ठीक है, तो क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर 1 माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने कहा था, क्या कहा था पता नहीं क्या कहा था, फिर से देख लीजिए, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही ना, तो क्या आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, क्यों, सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A2, इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या कर लेंगे आप, ठीक है सॉल्व करते हैं पहले यहाँ तक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिखिए दिए, इसको मिटा दे दें, ठीक है रीड कर देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा 2GH अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, लिखें A2 स्क्वायर ही लिखें, नहीं चलिए A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू V2 स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट। क्लियर हुए? क्या यहाँ पर किया हुआ है -1/2, ठीक है, ज़्यादा बेटर यही है। यहाँ पे फ्लूइड का जो यहाँ पे फ्लूइड डिफरेंट किया है यहाँ पे। अच्छा NCERT में क्या है, ये फ्लूइड जो है इसके ऊपर जो ये जा रहा है ये इसका वो डिफरेंट लिया हुआ, ठीक है, हमारा ये कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकल गया हमारा V2 निकल गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग।